गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्यूबॉइड के वॉल्यूम पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। बेटा क्यूबॉइड एंड क्यूब जैसे बेटा इस पे बेस्ड हमने सरफेस एरिया के क्वेश्चंस भी किए हैं। किसी भी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को हम क्यूबॉइड कहते हैं अगर उसका हर एक फेस रेक्टेंगुलर इन शेप हो। अगर एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर का हर एक फेस स्क्वायर की शेप का हो तो वो बॉक्स एक क्यूब की शेप का होता है, उसे हम क्यूब कहते हैं। जैसे कि कॉमनली एक आपकी बुक या जिस रूम में आप बैठे हो वो रूम, और ये एग्जाम्पल होते हैं बेटा एक क्यूबॉइड के। और आइस क्यूब्स, शुगर क्यूब्स और डाइस, ये सभी एग्जाम्पल होते हैं क्यूब के। तो बेसिकली बेटा क्यूबॉइड में हर एक फेस रेक्टेंगुलर इन शेप होता है और क्यूब में हर एक फेस स्क्वायर की शेप का होता है। तो अगर आपको एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो हम उसकी डायमेंशंस लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो उस क्यूबॉइडल शेप का वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरह से बेटा अगर आपको क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, क्यूब की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट वो तीनों सेम होती हैं क्योंकि उसका हर एक फेस स्क्वायर की शेप का होता है। दिस मीन्स क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा साइड क्यूब। अगर हम यहाँ पे हमने उसकी साइड को कॉमनली हम ए से डिनोट कर लेते हैं, स्मॉल ए से। दिस मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब, या फिर आप कह सकते हो ए क्यूब। अब बेटा वॉल्यूम मीन्स किसी भी, सपोज जैसे कोई भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी जो कैपेसिटी है उसमें हम जितना मटेरियल स्टोर कर सकते हैं, जितना लिक्विड हम उसमें फिल कर सकते हैं, वो कैपेसिटी उसका, उसे हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। सपोज जैसे आपके घर में बेटा कहीं कोई एक जग है, उस जग में जितना पानी आ सकता है वो उसका वॉल्यूम होगा। सो अब हम वॉल्यूम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब, इन दो शेप्स के वॉल्यूम। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है बेटा एक मैच बॉक्स की डायमेंशंस गिवन है, एक मैच बॉक्स की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। आपको कैलकुलेट करना है कि अगर इस साइज की 12 मैच बॉक्सेस एक बॉक्स में हम पैक करते हैं तो उस बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा। सो बेटा ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे, और जो भी उस मैच बॉक्स का वॉल्यूम आता है उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उस साइज़ की 12 मैच बॉक्सेस को पैक किया गया है, तो वो हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स आ जाएगा। सो फर्स्ट डायमेंशंस ऑफ मैच बॉक्स, लेंथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर्स एंड हाइट इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे बेटा आप देख रहे हो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट है। दिस मीन्स इस मैच बॉक्स की शेप क्या होगी, क्यूबॉइडल इन शेप। सो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, या फिर यहाँ पे आप क्यूबॉइड भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। इन तीनों टर्म्स को आप, इन तीनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम आ जाएगा। 4 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 10 एंड 10 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 15 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर, जो भी आपको डायमेंशंस गिवन होगा। अब बेटा एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम है 50, हमें कैलकुलेट करना है 12 मैच बॉक्सेस का वॉल्यूम। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 180 cubic centimeters. This means
उस पूरे के पूरे एक बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा जिसमें कि इस साइज की 12 मैच बॉक्सेस हैं 180 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो नाउ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में भी बेटा एक क्यूबॉइड की शेप का वाटर टैंक है और उसकी डायमेंशंस हमें गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है कि उस क्यूबॉइडल वाटर टैंक का वॉल्यूम कितना होगा इन लीटर्स। सबसे पहले बेटा हम डायमेंशंस लिख लेते हैं। लेंथ गिवन है 6 मीटर्स, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 4.5 मीटर्स। यहाँ पे बेटा स्टेटमेंट में जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है डेप्थ। एक क्यूबॉइडल बॉक्स की जो डेप्थ होगी वही उसकी हाइट होगी। दिस मीन्स क्यूबॉइडल बॉक्स की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, हमें उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है इन लीटर्स। सो वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तीनों डायमेंशंस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4.5। 6 इंटू 5 30 एंड 30 इंटू 4.5 इज इक्वल टू 135 क्यूबिक मीटर्स। ये तो आ गया बेटा इस क्यूबॉइडल टैंक का वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर्स। हमें कैलकुलेट करना है बेटा लीटर्स में। नाउ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो आपको जब क्यूबिक मीटर को लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो आप 135 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इन लीटर्स इज इक्वल टू 1,35,000 इन लीटर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में बेटा एक क्यूबॉइडल वेसल है और इस क्यूबॉइडल वेसल की लेंथ और ब्रेड्थ हमें गिवन है और उसका वॉल्यूम भी गिवन है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि उस क्यूबॉइडल वेसल की हाइट कितनी होनी चाहिए। सो नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में गिवन है बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड is equal to 380 cubic meters। और हमें इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है बेटा। वॉल्यूम गिवन है, दिस मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू 380। अब इस फॉर्मूले में बेटा हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर्स, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 8 मीटर्स और हाइट आपको कैलकुलेट करनी है इज इक्वल टू 380। नाउ हाइट इज इक्वल टू 380 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8। इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो वो क्यूबॉइडल वेसल की हाइट आ जाएगी। अब नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में बेटा एक क्यूबॉइड की शेप का पिट, एक क्यूबॉइड की शेप का खड्डा है जिसे कि हमें खोदना है। तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उस साइज के पिट को बनाने के लिए टोटल कितनी कॉस्ट आएगी एट द रेट ऑफ ₹30 पर क्यूबिक मीटर्स। तो सबसे पहले बेटा हमें उस पिट का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। जो भी उसका वॉल्यूम आएगा उसे हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। सो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, अगेन पहले डायमेंशन लिख लीजिए आप। लेंथ इज इक्वल टू 8 मीटर्स, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 6 मीटर एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइडल पिट इज इक्वल टू 3 मीटर्स। हाइट भी कह सकते हो आप, डेप्थ भी कह सकते हो। So volume of cuboidal pit
इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू 8 इंटू 6 इंटू 3। 8 इंटू 6 48, 48 इंटू 3 इज इक्वल टू 144 cubic meters. Now cost of 1 cubic meter, 1 cubic meter की कॉस्ट हमें गिवन है बेटा ₹30। Therefore तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप 30 को 144 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आपका आंसर है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में भी बेटा जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन किया था, हमें वॉल्यूम गिवन है और लेंथ ब्रेड्थ और हाइट में से कोई भी एक डायमेंशन हमें कैलकुलेट करनी है। 2 डायमेंशंस हमें गिवन है। बस क्वेश्चन में स्लाइडली थोड़ा सा यूनिट्स का डिफरेंस है बेटा। सो फिफ्थ क्वेश्चन में एक क्यूबॉइडल टैंक का वॉल्यूम गिवन है इन लीटर्स। सो वॉल्यूम of tank is equal to 50,000 liters. Now 1 meter cube is equal to 1000 liters. This means अगर आपको लीटर्स को क्यूबिक मीटर्स में चेंज करना है तो आप 1000 से डिवाइड करोगे, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक हो जाएगा बेटा डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 50 क्यूबिक मीटर्स। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया क्यूबिक मीटर्स में। अब बेटा इस क्यूबॉइडल टैंक का हमें ब्रेड्थ कैलकुलेट करनी है और इसकी लेंथ और हाइट गिवन है। नाउ वॉल्यूम ऑफ टैंक लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इक्वल्स टू 50। लेंथ हमें गिवन है बेटा इसके 2.5, ब्रेड्थ आपको कैलकुलेट करनी है और इसकी डेप्थ मीन्स इसकी हाइट गिवन है 10 के इक्वल्स टू 50। 2.5 इंटू 10 25। देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू 2 मीटर्स। सो बेटा आपने देखा सेम इसी तरह का क्वेश्चन हमने पहले किया था। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट में से कोई भी अगर एक पार्ट मिसिंग हो और उसका वॉल्यूम गिवन हो तो इस तरह से आप उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हो। बस आपको बेटा एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब बेटा 6th क्वेश्चन में गिवन है कि एक विलेज की टोटल पॉपुलेशन है 4000। एक विलेज में टोटल 4000 पर्सन्स रहते हैं और उस विलेज में एक क्यूबॉइड की शेप का टैंक है जिसकी डायमेंशन हमें गिवन है और एक आदमी एक दिन में 150 लीटर्स वाटर कंज्यूम कर लेता है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि उस टैंक का पानी उस विलेज में कितने दिनों तक चल सकता है। तो बेटा सबसे पहले हम उस वाटर टैंक का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। So now question number 6, volume of tank। टैंक का वॉल्यूम डायमेंशन उसकी गिवन है 20, 15 एंड 6। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट क्यूबिक मीटर्स, इतना उसका वॉल्यूम हो जाएगा टैंक का। नाउ एक आदमी एक दिन में 150 लीटर्स वाटर कंज्यूम कर लेता है। So water used by one person in one day is equal to 150 liters और उस विलेज की टोटल पॉपुलेशन है 4000। Therefore water used by 4000 persons in one day is equal to 150 multiplied by 4000 लीटर्स। अब बेटा ये जो वॉल्यूम आया हमारा ये लीटर्स में और जो टैंक का वॉल्यूम है वो क्यूबिक मीटर्स में। तो लीटर्स को हम
क्यूबिक मीटर्स में चेंज कर लेते हैं। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो लीटर को बेटा क्यूबिक मीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, इसे आप 1000 से डिवाइड कर दोगे। क्यूबिक मीटर्स 1000, 4 इंटू 15 इक्वल्स टू 60, 600 cubic meters. This means 4000 persons एक दिन में 600 क्यूबिक मीटर्स इतना वाटर यूज़ कर लेते हैं। और टैंक का वॉल्यूम वो ये है। तो बेटा इस टैंक का वॉल्यूम, इस टैंक का पानी इस विलेज में कितने दिनों तक चलेगा? टोटल वॉल्यूम को आप एक दिन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। Therefore, number of days is equal to 20 multiply by 15 multiply by 6। आपकी मर्जी है बेटा, अगर आप यहाँ पे ही इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके पूरा वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। डिवाइड बाय 600, 20, 5 is 100, 5 into 3 50 मीन्स उस टैंक का पानी इस विलेज में 3 डेज तक काम आ सकता है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7। 7th क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन है एक गोडाउन की मेजरमेंट दी हुई है, एक गोडाउन की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है और एक वुडन क्रेट की भी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। आपको कैलकुलेट करना है कि इस साइज की कितनी वुडन क्रेट्स को हम उस गोडाउन में स्टोर कर सकते हैं। सो बेटा ये कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, गोडाउन के वॉल्यूम को एक क्रेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे। सो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और गोडाउन का वॉल्यूम दिया हुआ है बेटा, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 40 इंटू 25 इंटू 10 क्यूबिक मीटर्स एंड वॉल्यूम ऑफ 1 crate। अगेन क्यूबॉइडल इन शेप, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट उसकी डिफरेंट है, इज इक्वल टू 1.0 इंटू 1.25 मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू 0.5 क्यूबिक मीटर्स। तो बेटा नंबर ऑफ क्रेट्स हम कितनी स्टोर कर सकते हैं उस गोडाउन में? देयरफॉर नंबर ऑफ क्रेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन 40 इंटू 25 इंटू 10 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 crate 1.25 मल्टीप्लाई बाय 0.5। सबसे पहले बेटा डेसिमल रिमूव कर लो। जब आप डिनोमिनेटर से डेसिमल रिमूव करोगे तो जो जीरोस हैं वो न्यूमरेटर में आ जाएंगे। 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3, 4। 4 जीरोस वो बेटा यहाँ से हमने डेसिमल रिमूव किया। दिस मीन्स आप यहाँ पे 1 नहीं लिखोगे, ये पूरा 10 रहेगा। 1, 2, 3 एंड 4। 4 जीरोस न्यूमरेटर में आ जाएंगे। 1 0 कैंसिल। 5, 2, 25 इंटू 5 125 एंड 5 2000। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16,000 क्रेट्स। दिस मीन्स उस गोडाउन में हम इस साइज की 16,000 क्रेट्स को स्टोर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ क्वेश्चन में बेटा पहले हम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। 8th क्वेश्चन में हमें गिवन है एक सॉलिड क्यूब है और उस क्यूब की साइड की लेंथ हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। इस पूरे के पूरे क्यूब को 8
इक्वल क्यूब्स में कट कर देते हैं। मीन्स एक बिगर क्यूब है जिसकी साइड की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, उसको छोटे छोटे 8 क्यूब्स में डिवाइड कर देते हैं और सभी 8 क्यूब्स का वॉल्यूम इक्वल है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि जो छोटे छोटे क्यूब्स बनेंगे उनकी साइड की लेंथ कितनी होगी। नाउ इस क्वेश्चन में बेटा क्वेश्चन नंबर 8, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो एक बिगर क्यूब है उसका वॉल्यूम कितना होगा, इज इक्वल टू साइड क्यूब मीन्स 12 क्यूब इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12 सेंटीमीटर क्यूब। ये बेटा उस बिगर क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। अब इस पूरे क्यूब को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, दिस मीन्स जो एक स्मॉलर क्यूब बनेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा। सो वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब डिवाइड बाय 8, क्योंकि उसे 8 बिगर क्यूब को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 into 6 12, 3 into 6 18 and 18 multiplied by 12 equals to 216 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। सो बेटा एक स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम आ गया है 216 क्यूबिक सेंटीमीटर। हमें कैलकुलेट करना है स्मॉलर क्यूब की साइड की लेंथ। वॉल्यूम ए क्यूब इज इक्वल टू 216। ए बेटा हमने बिगर क्यूब की साइड को भी सपोज किया है, तो इसे आप a1 भी ले सकते हो। सो a1 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 216। सो क्यूब रूट ऑफ 6 into 6 into 6 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दिस मीन्स जो एक स्मॉलर क्यूब बनेगा उसकी साइड की लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर। अब बेटा इस क्वेश्चन का एक पार्ट और है। सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है कि ये जो दो क्यूब्स हैं, एक बिगर क्यूब जिसकी साइड की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, दूसरा स्मॉलर क्यूब जिसकी साइड की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, इन दोनों के सरफेस एरिया की रेशियो क्या होगी। अब बेटा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज इज इक्वल टू 6a² बिगर क्यूब का वो सरफेस एरिया, 6a1² स्मॉलर क्यूब का सरफेस एरिया। 6 कैंसल, साइड ऑफ बिगर क्यूब इज इक्वल टू 12 एंड साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू 6। Therefore required ratio is equal to 4:1. Now अब next last question of this exercise, question number 9। 9th क्वेश्चन में बेटा एक रिवर की बेटा डेप्थ मीन्स उसकी हाइट गिवन है 3 मीटर्स और उसकी विड्थ गिवन है 40 मीटर्स, और उस रिवर की स्पीड मीन्स उसमें जो पानी फ्लो कर रहा है, रिवर की पानी की स्पीड गिवन है 2 किलोमीटर्स पर आवर। मीन्स जो पानी है वो 1 आवर में 2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लेता है। ये उस रिवर की स्पीड गिवन है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि इस रिवर से कितना पानी सी के अंदर जाएगा इन 1 मिनट। तो बेटा सबसे पहले हम जो ये कैलकुलेट करेंगे कि उस रिवर में 1 मिनट में उस रिवर का वॉल्यूम कितना होता है। 1 मिनट का वॉल्यूम, जितना उस रिवर का 1 मिनट का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी सी में जाएगा। सो लेंथ ऑफ रिवर इन 1 आवर। क्वेश्चन में गिवन है बेटा उसकी रिवर की स्पीड मीन्स पानी 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 किलोमीटर्स। तो 1 आवर में रिवर की लेंथ कितनी है 2 किलोमीटर मीन्स
2000 मीटर्स हमें कैलकुलेट करनी है बेटा 1 मिनट में। देयरफॉर लेंथ ऑफ रिवर इन 1 मिनट, 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में लेंथ है 2000 मीटर्स, तो 1 मिनट में कितनी होगी 2000 डिवाइड बाय 60 मीटर्स। अब बेटा ये रिवर की लेंथ आ गई, ब्रेड्थ और हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रिवर इन 1 मिनट, तो उस रिवर का वॉल्यूम 1 मिनट में कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इज इक्वल टू 2000 अपॉन 60 एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 40 एंड हाइट इज इक्वल टू 3 zeros to 1000 is equal to 4000 cubic meters. This means 1 मिनट में उस रिवर से 4000 क्यूबिक मीटर्स पानी सी के अंदर जाएगा। सो आई होप बेटा आपको क्यूबॉइड और क्यूब के वॉल्यूम पे बेस्ड ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, और इस एक्सरसाइज की बेटा आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले बेटा जैसे मैंने इससे पहले भी वीडियो लेक्चर में बोला था बेटा कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले मेंसुरेशन के जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को अपने माइंड में रखा करो और उसके हिसाब से उसे सॉल्व करो। थैंक यू।